हेलो सिटी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका स्वागत है जीटी के एक वंडरफुल सेशन के अंदर, जिसमें मैं आज डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसी न्यूज और उस न्यूज से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। करंट को सिर्फ अकेले पढ़ना और करंट को स्टैटिक से जोड़ के पढ़ने से काफी अलग होता है। आपको करंट को करंट के साथ साथ स्टैटिक के साथ भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टैटिक आपका जीके बन जाता है और करंट तो हम जानते हैं कि क्या है। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज को, और वो है नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फेब 2024 में। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? एक तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको ये याद रखना है 27 फेब को क्या मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे। अब अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको ये पता हो चल जाएगा अपने आप कि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो पूछी जाती है पेपर के अंदर। पर हम ये डेट्स मनाते ही क्यों हैं फर्स्ट प्लेस पे? तो डेट्स इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं उस चीजों के बारे में लोगों को पता चले। तो सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझा सकता हूं कि इसे कहते हैं वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दी अवेयरनेस अमंग द पीपल। हम ये चाहते हैं कि लोगों को इस बारे में पता चले, लोग इससे अवेयर हों और जाने कि हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं कोई भी चीज। जैसे अगर आप देखें तो इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन भी मनाया जाता है, HIV एड्स डे भी मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, नेशनल बायोडायवर्सिटी डे मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, वो है हमारी 28 फेब, जिसपे हम क्या मनाते हैं? नेशनल साइंस डे। पर नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है और यहां पर ये फोटो किसकी लगी है, इस चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो अगर आप देखें तो 28 फेब को हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सीवी रमन। सीवी रमन, उन्होंने क्या किया था? 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी। हमें अपना आंसर मिल गया कि 28 फेब को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 28 फेब 1928 को सीवी रमन ने एक इफेक्ट खोजा और उसका नाम क्या पड़ा? उसका नाम पड़ा रमन इफेक्ट। ठीक है, और इसी रमन इफेक्ट के लिए इनको 1930 के अंदर क्या मिला? नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। तो आप ये भी कह सकते हैं साइंस फील्ड में इंडिया में नोबेल पाने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो कौन है? सीवी रमन इन द फील्ड ऑफ साइंस। अब मैं साइंस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी मैं इस पे आपको समझाने दूंगा एक चीज, ठीक है। तो साइंस में अगर इंडिया में किसी ने नोबेल प्राइज सबसे पहले पाया है तो वो है सीवी रमन। और सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला है? मिला है 1930 के अंदर। इस चीज को हमें याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो करंट में ये जरूरी हो गया कि नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं, वो हो गया 28 फेब को। जीके क्या हो गई इसकी कि 28 फेब को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी और उसके लिए 1930 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। और ही वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है ना, टू गेट नोबेल प्राइज। पर मैं बार बार साइंटिस्ट या साइंस की फील्ड पे जोर क्यों दे रहा हूं, उसका कारण यह है जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। नोबेल प्राइज दिया जाता है आपको फिजिक्स की फील्ड में, केमिस्ट्री की फील्ड में, मेडिकल साइंस की फील्ड में, इकोनॉमिक्स की फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में और पीस की फील्ड में। इन 6 फील्ड्स में क्या दिया जाता है? इन 6 फील्ड्स में दिया जाता है नोबेल प्राइज। स्टार्टिंग के जो 5 हैं हमारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर, ये दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम जो कि कैपिटल है किसकी? स्वीडन की। किसकी कैपिटल है? स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, उसमें दिए जाते हैं। और जो लास्ट है हमारा पीस, ये दिया जाता है ऑस्लो, जो कि कैपिटल है नॉर्वे की। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कई बार आपसे पेपर में पूछा जाता है कि नोबेल पीस प्राइज किस कंट्री में दिया जाता है। तो लोगों को जनरली लगता है कि सारे प्राइजेस स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, तो पीस प्राइज भी कहां दिया जाता होगा? स्टॉकहोम में दिया जाता होगा। पर नहीं, दैट्स एन एक्सेप्शन। और ये चीज आपको याद रखनी है कि पीस प्राइज कहां दिया जाता है? तो पीस प्राइज दिया जाता है ऑस्लो, नॉर्वे में, ठीक है। नोबेल प्राइज दिया क्यों जाता है? क्योंकि एल्फ्रेड नोबेल ने क्या बनाया था? एल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था डायनामाइट। क्या बनाया था? डायनामाइट। और इसी रिकॉग्निशन में इस हम क्या करते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर और पीस जैसी फील्ड के अंदर हम नोबेल प्राइज देते हैं। नोबेल प्राइज की स्थापना
1901 में हुई थी। 1901 में पहला नोबेल प्राइज दिया गया था और फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज वाज मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज इन इंडिया। ठीक है ना, पर पहला इंसान इंडियन जिसको मिला नोबेल प्राइज वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर इन 1913। 1913 में भारत को पहला क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। किसके अंदर? लिटरेचर के अंदर। किसके अंदर मिला? लिटरेचर के अंदर। और इनकी बुक क्या थी? इनकी बुक थी गीतांजलि। कौन सी बुक थी? गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में क्या मिला? पहला नोबेल प्राइज मिला। पहले किसी इंडियन को नोबेल प्राइज मिला, वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और वापस से मैं आपको एक बात बता दूं कि सीवी रमन को फर्स्ट इंडियन थे जिनको साइंस में मिला था क्या? नोबेल प्राइज। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ साइंस वाज सीवी रमन, एंड ओवरऑल किसी इंसान को पहली बार नोबेल प्राइज मिला वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर वही हैं जिन्होंने जन गण मन लिखा है। क्या लिखा है? हमारा नेशनल एंथम। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। साथ ही साथ इन्होंने लिखा था अमार सोनार बांग्ला, जो कि आगे चल के किसका नेशनल एंथम बना? 1978, जब ईस्ट पाकिस्तान के कब्जे से छूटता है, ठीक है ना, और एक नई कंट्री बनती है बांग्लादेश, तो वो अडॉप्ट करती है अमार सोनार बांग्ला, जो कि लिखा गया था 1905 में ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है ना, कब लिखा गया था? 1905 में लिखा गया था ये गाना ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल। उस समय लिखा गया था क्योंकि बंगाल का पार्टीशन हो रहा था और रविंद्रनाथ जो किस बंगाल स्टेट से आते थे, काफी ज्यादा दुखी थे इस चीज से कि उनका जो प्यारा बंगाल था, उनका जो सुनहरा बंगाल था, अमार मेरा हमारा सुनहरा बंगाल, उसके दो टुकड़े किए जा रहे थे, एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल। आज की डेट में जो भारत के अंदर है उसको हम वेस्ट बंगाल कहते हैं। ठीक है ना, और जो ईस्ट वाला है वो पाकिस्तान के अंदर गया, फिर 1971 में उसको लिबरेट कराया इंडियंस ने। ठीक है ना, और वो क्या नया बना? नई कंट्री बनी। और जब पार्टीशन हो रहा था बंगाल के समय, उसी समय इसी फैसले से दुखी होकर के, क्योंकि इनको बंगाल से बहुत लगाव था, उन्होंने एक गाना लिखा था, वो लिखा अमार सोनार बांग्ला, और इसे 1971 में अडॉप्ट किया गया। कैसे? इट वाज अडॉप्टेड एज अ नेशनल एंथम ऑफ बंगाल। ठीक है, बांग्लादेश, सॉरी, नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। फर्स्ट इंडियन वुमेन, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछते हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज। ठीक है ना, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज वो कौन है? तो वो है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज। और इनको किस फील्ड में मिला? इनको मिला इन द फील्ड ऑफ पीस। ठीक है, तो वैसे अगर आप देखेंगे कि जो मैं कैटेगरी करा रहा हूं वो कैटेगरी है फर्स्ट की, और फर्स्ट एक कैटेगरी में आता है जिसे हम कहते हैं सुपरलेटिव कैटेगरी। उसके अंदर हाईएस्ट, लोएस्ट, बिगेस्ट, डीपेस्ट, फर्स्ट, लास्ट, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं जो कि हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा और देखिएगा कि इस कैटेगरी को जरूर से पढ़ें, क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्लास में इतना ही, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।